news titans on murder accused Aftab. Murder accused sent to judicial custody. Aftab has been sent to judicial custody for 13 days. Arvind Ocha joins us with this breaking story. Arvind, बताइए ये तहकीकात कहां तक पहुंची है और ये जुडिशियल कस्टडी में आफ्ताब को भेजा गया है, अब आगे क्या होना है? देखिए, आज बहुत एक तरीके से कहें तो बहुत सीक्रेट तरीके से जो आफ्ताब है उसकी पेशी हुई है जज के सामने और 13 डेज की जुडिशियल कस्टडी में आफ्ताब को भेज दिया गया है। दरअसल मीडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होगी, लेकिन अंबेडकर अस्पताल जो फॉरेंसिक साइंस लैब दिल्ली का है वहां से बेहद नजदीक जो अस्पताल है उस अस्पताल में आफ्ताब को पुलिस टीम लेकर गई और वहीं से कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट में 13 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। अब आफ्ताब को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। वहीं अब नार्को टेस्ट भी जो आफ्ताब है उसका दिल्ली पुलिस करवाएगी और जो सोर्सेज से इंडिया टुडे को जानकारी मिली है कहती कि मंडे को जो नार्को टेस्ट है वो आफ्ताब का होगा, अगर उसकी हेल्थ कंडीशन पूरी तरह से ठीक रही तो, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान भी जो आफ्ताब है उसकी तबीयत बिगड़ी थी, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट डिले हुआ था। लेकिन अब जेसी में भेजा गया है और जो लीगल प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस पूरा करवा रही है, जिसके बाद उसे जेल से लाकर दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। मंडे को बहुत मुमकिन है टेस्ट हो जाए। एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद रहेगी। चैती ऑलराइट अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। वी आर गेटिंग सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन एट द मोमेंट, कटिंग स्ट्रेट अक्रॉस टू इट. Big exclusive on India's most chilling murder. The police have identified the girl whom Aftab brought home when he kept Shraddha's body pieces in his fridge. This is the same woman that he met on the dating app Bumble. The cops have now interrogated her. Arvind Ocha continues to remain on the story. Arvind, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए हम वो लड़की के बारे में तो बताएंगे नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बताएंगे उस लड़की के बारे में, पर हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का एक स्टेप आगे चला गया है। तो पुलिस ने वो लड़की को आइडेंटिफाई कर दिया है जिसने जो आफ्ताब के घर आई थी, जो उसको बम्बल पर मिली थी, वो डेटिंग ऐप पर मिली थी, और जब वो आई थी तब श्रद्धा के बॉडी पीसेस अलेजिडली रेफ्रिजरेटर में पड़े हुए थे। हाँ, अभी वो जो लड़की की जो इंटेरोगेशन हुआ है उसकी क्या जानकारी दे सकते हैं, बट उनकी कोई आइडेंटिटी रिवील मत करना टू प्रोटेक्ट हर प्राइवेसी। देखिए, इंडिया टुडे के पास जो ये लड़की है उसकी पूरी डिटेल्स मौजूद है, लेकिन हम चूंकि प्राइवेसी उसकी प्राइवेसी है, चूंकि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है या नहीं है, इस वजह से हम उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से रिवील नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिली है वो एक साइकोलॉजिस्ट है और जो शॉकिंग डिटेल है, जैसा आपने कहा कि जब आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था और फ्रिज में बॉडी के पीस रखे हुए थे, उसी दौरान बम्बल पर जो आफ्ताब है वो इस लड़की से बातचीत करता है। उसके बाद उसी फ्लैट में लड़की पहुंचती है जहां पर जिस फ्लैट में श्रद्धा की जो बॉडी है वो फ्रिज में रखी हुई थी। लड़की को आइडेंटिफाई कर लिया है दिल्ली पुलिस ने और उससे पूछताछ भी कर ली है। अभी तक किसी तरह के कोई इन्वॉल्वमेंट की जानकारी नहीं थी लड़की को, ऐसा दिल्ली पुलिस ने बताया। साथ ही साथ इस पूरे मर्डर की जानकारी भी दिल्ली पुलिस को नहीं थी, ऐसा दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है। लेकिन ये अपने आप में काफी शॉकिंग डिटेल्स है कहती है, और ये जो माइंडसेट है, जो बिहेवियर है आफ्ताब का, उसको कहीं ना कहीं शो करता है कि किस तरीके से फुल्ली वो कॉन्फिडेंट था। मर्डर करने के बाद टुकड़े किए थे और फ्रिज में रखा था, और डेटिंग ऐप साइट पर वो मिलता है एक लड़की से, उसको उसी फ्लैट में बुलाता है। बिल्कुल, और हम उस लड़की की आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी हम प्रोटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर गेटिंग अस दोज डिटेल्स।